एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से हम लोग बच गए हैं और प्रेस गर्म होके पूरा ब्लास्ट हो गया। देखिए प्रेस का हैंडल। बैक टू द होम हम लोग कितने बजे तक, 2:30 बजे तक शायद आए थे। मैंने तो टाइम भी नहीं देखा। सो अभी आ गए हैं घर पे और बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया शादी में। 3 दिन कैसे निकल के पता ही नहीं चला, पर अभी थकान निकल रही है क्योंकि बैक टू बैक लास्ट वीक में भी हम लोगों ने, आपने देखा ही है कि हम लोगों ने ट्रैवल किया है और इस वीक में भी हम लोगों ने ट्रैवल किया है, तो बहुत थके हुए हैं। और शुभ के पापा बेचारे अब पीस रहे हैं क्योंकि उनको फिर ऑफिस जाना पड़ा है। आज आएंगे वो 12 बजे, मैंने आपको तो बता ही दिया था। और शुभ को मैंने पढ़ा लिया था, ये शुभ ने पढ़ाई कर लिया है, उसको मैंने पढ़ा लिया था। अब गया है खेलने के लिए, उसके बाद वो आएगा और उसको मैं पढ़ाऊँगी। अब खाना वाना बनाऊँगी क्योंकि घर पूरा अस्त व्यस्त हो रखा है, सब निपटाना पड़ेगा, सारा काम समेटना पड़ेगा। और मैंने ना शुभ के पापा को कुछ भी नहीं दे पाई। मैं कैसे दूँ, क्योंकि अनजान शहर में मुझे कुछ नहीं पता, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पाई। और एनिवर्सरी हम लोगों का बहुत स्पेशल रहा है। 10 साल हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है, किया है। शादी के 10 साल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 11वें साल में हम लोगों ने कदम रखा है, तो 10 साल हमारे बहुत अच्छे से बीता है। और मैंने सोचा था कि 10वां एनिवर्सरी मैं बहुत अच्छे से करूँगी, पर नहीं हो पाया क्योंकि हम लोग बाहर गए थे। फिर भी बहुत ही स्पेशल हुआ हम लोगों के लिए। 2 जगह केक कटिंग हुआ, आपने तो देख ही लिया है। और बाकी शुभ के चाचू लोगों ने हम लोगों के लिए बहुत किया है। शायद ही कोई अपना इतना कर सकता है, वो हमारे अपने ही हैं। अभी बज रहे हैं 2:30 और आपको देख के लग ही रहा होगा मेरी हालत बहुत ख़राब है, बहुत ज़ुकाम हो गया है। और शुभ भी यहाँ पे बीमार है, उसको मैं हॉस्पिटल ले गई थी और फीवर है, उसे कोल्ड फीवर हो गया है। तो डॉक्टर ने कहा है कि अब ठीक हो जाएगा, वायरल है। और सुबह सुबह बहुत फीवर था, इसीलिए मैंने भेजा नहीं। उसके पापा ने भी मना कर दिया, उसके पापा तो ऑफिस चले गए हैं। अभी तो फीवर नहीं है। अभी कैसा लग रहा है, सिर दर्द हो रहा है? नहीं, अभी नहीं हो रहा है। तो शुभ अभी ठीक है। और दवाई डॉक्टर साहब ने दिया है तो वही उसी को देते रहेंगे क्योंकि 2 दिन बाद फिर टेस्ट है, वीकली टेस्ट। अब खाना तो नहीं खाया, थोड़ी देर पहले सुबह उसने नाश्ता नहीं किया था, आधी रोटी बस खाया था बड़े मुश्किल से। कहता मम्मी उल्टी हो जाएगी, इसीलिए फिर वो नहीं खा पाया। और फिर उसके बाद फिर डॉक्टर के पास ले गए। वहाँ से आने के बाद दवाई मैंने पिला दिया। बुखार उतरने के बाद कहता मम्मी पास्ता खाना है। फिर मैं गई दुकान, वहाँ से पास्ता ले आई, फिर उसको पास्ता बना के दी, फिर खाया। तो कहता अभी खाना नहीं खाएगा, बाद में खाना खिला दूँगी। अभी वो रेस्ट कर रहा है और अभी उसे रेस्ट करने देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। हेलो गाइज़, मैं इंट्रो नहीं कर पाई, इसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और मैं उस हालत में नहीं थी। मुझे आना पड़ा मेरे फ्रेंड के यहाँ पे क्योंकि एक फंक्शन है, इसीलिए। यहाँ पर मेरे फ्रेंड के देरानी का गोद भराई हो रहा है, तो इसी के लिए मैं आई हूँ। तबीयत तो मेरी बहुत ख़राब है, मैं आने के लायक नहीं थी, पर मेरे फ्रेंड ने बुलाया मुझे, इसीलिए मैं आ गई। और आके मैं यहीं पर लेटी हुई थी, यहीं पर आराम कर रही थी। और हम लोगों में क्या होता है कि बहुत सारे आइटम ही बनते हैं, 7 किस्म की सब्ज़ियाँ सब बनती है और फिर होने वाली मम्मी को खिलाती हैं। तो यही सब हो रहा है रस्म। और जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद चली जाऊँगी। वो देखिए मेरी फ्रेंड खिला रही है अपने देरानी को। सो प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तो मैं घर निकल जाऊँगी। हाय गाइस, एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से हम लोग बच गए हैं। देख भी सकते हो कमरे में पूरा काला काला धुआं है, काला काला पूरा। अब आपको मैं पूरी डिटेल में बताती हूँ क्या हुआ। बहुत बड़ी दुर्घटना होने से हम लोग बच गए। ये देखिए, आप समझ ही रहे होंगे, खिड़की पूरी काली हो गई है। क्या हुआ कि यहाँ पे एक प्रेस रखा हुआ था, वो प्रेस बीच में ख़राब हो गया था पूरा। देखिए कैसे सामान जल गया है, शुभ की किताबें, उसका मोमेंटो सब जल गया है। प्रेस ख़राब हो गया था, प्रेस मैं बनाने के लिए दी थी। और वो बनाने वाले ने पता नहीं कैसे बनाया, वो डायरेक्ट इतना गर्म हो जाता था, कम होने का नाम नहीं लेता था, उसने डायरेक्ट कर दिया था। और नया जो प्रेस लाए थे वो ये सॉकेट में घुस नहीं रहा था, उसके लिए अलग से एक्सटेंशन लाना था। तो उसके पापा, शुभ के पापा बोले कि बाद में ले आएंगे, अब इसे चला देते हैं। अब वो शुभ अभी एक बुक लेने आया यहाँ पे, शायद गलती से उसके हाथ से बटन ऑन हो गया था और प्रेस गर्म होके पूरा ब्लास्ट हो गया। देखिए प्रेस का हैंडल, हालत देखिए, एकदम से आग जलने लगी। शुभ के पापा का ध्यान गया और ब्लास्ट हुआ।
हल्का ब्लास्ट हुआ, पूरा धुआं धुआं, देखिए ये देखिए पूरा काला काला धुआं धुआं हो गया है घर में। तो अचानक से ब्लास्ट हुआ, क्या हुआ देखा तो आग, अब आग देख के हम लोग एकदम हड़बड़ा गया कि कैसे बुझाएं इसको। जल्दी से प्रेस वायर खोल दिया और इसमें पानी वानी सब छिड़का के सब शुभ के पापा ने इसको आग को बुझा दिया। शुभ जाके बकेट ले आया। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं समझ नहीं पा रही थी इसको कैसे हैंडल करूं। शुभ के पापा ने सब कर दिया है। बहुत बड़ी दुर्घटना होने से हम लोग बचे। गनीमत शुभ के बुक्स यहाँ पे ऊपर नहीं थे, शुभ के बुक्स पूरे नीचे रखे हुए हैं। वो हुआ कुछ नहीं, खाली नुकसान ही हो गया। शुभ का मोमेंटो जल गया और ये टेबल ख़राब हो गया। और देखो उधर देखो पूरा काला काला धुआं। वो तो अभी तो छट गया, लेकिन हाँ जब अपना आए थे तब क्या हालत था। हाँ, पूरा रूम एकदम अंधेरा। दोनों तरफ का दरवाज़ा खोल दिए और इसको बाहर रख देते, मैं कल धो दूँगी। अब मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। शायद ही मिलना होगा, तबीयत ठीक नहीं है मेरी, तो देखते हैं। आज तो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, इस व्लॉग को कल ही कंटिन्यू करेंगे। देख रहे हो थोड़ा सा ठीक लगा है, बस मुंह चल ही रहा है, पटर 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 किए जा रहा है। मैं यहाँ इसको लिखने दे रही हूँ, कल टेस्ट है, और वो महाराज वहाँ बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। देखो पढ़ाई किसको करना है? आपको। मुझे टेस्ट किसे देना है? आपको। अच्छा, अब तुम्हारा टेस्ट है, तुमको ही टेंशन नहीं है। छील के, अब पेंसिल छील के किसके अंदर रखा है? देखो जलेबी के कटोरी के अंदर। इसे वेस्ट करना कोई तुमसे सीखे। चलो आ जाओ जल्दी से। ये देखिए पूरा टेबल जल गया है, पूरा काला काला हो गया। शुभ का स्टडी टेबल, इसको बाहर में रखी हूँ। और इधर हम लोगों ने ऊपर शेड लगा लिया है, क्योंकि कपड़े मेरे पूरे, दरवाज़ा पूरा एकदम ख़राब हो रहा था और कपड़े भी भीग रहे थे, तो इसीलिए मैंने यहाँ शेड लगा लिया है। और इधर भी शेड लगा लिया है। आपको साइड से नज़ारा दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके का है। और यहाँ मैंने धोबी घाट खोल के रख दिया है। देखिए चारों तरफ कपड़े कपड़े, चारों तरफ कपड़े कपड़े, बाहर भी है, उस तरफ भी है। इधर भी कपड़े सूख रहे हैं। आज 2 बार मैंने मशीन लगाया है। और रूम की हालत दिखाती हूँ आपको। मैं एक और पर्दा लाई हूँ खिड़की का, वो आपको दिखा दूँगी, क्योंकि पर्दा पूरी तरह से जल गया है। वो इसको आधा काट के बाकी का मैं यूज़ कर लूँगी और इस यहाँ नया पर्दा लगाऊँगी। ये रहा सेम एज़ इट इज़ पर्दा मैं लाई हूँ, तो इसे मैं टांग दूँगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि मैं अब तक नहाई नहीं हूँ। और शुभ घर पे हैं, शुभ स्कूल के छुट्टी है उसकी आज, शुभ उसकी आज छुट्टी है। और मैं अब तक नहाई नहीं हूँ। मैंने पोछा भी पूरी तरह पूरे रूम में किया नहीं है। अब पोछा करूँगी, नहाऊँगी, पूजा करूँगी, तो उसके बाद आपसे मिलती हूँ। दोपहर के बाद से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, क्योंकि शुभ के कल एग्ज़ाम्स है, तो उसको पढ़ाना था और बहुत हार्ड एंड फास्ट सब कुछ करना था, इसीलिए। हम लोग के साथ शुभ के पापा शादी अटेंड करने वाले थे, पर वो चले गए और हम लोगों ने खाना पीना खा लिया, अब निकल गए घर के। और शुभ के पापा हमें अभी घर ले जाएंगे। तो जी हम लोग आ गए हैं शादी से। ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाए। शुभ के पापा तो आपको शादी में दिखे नहीं होंगे, क्योंकि वो ऑफिस चले गए थे, उसके बाद हमें छोड़ के चले गए थे। उसके बाद फिर हमें घर पे लाके छोड़े और फिर ऑफिस चले गए हैं। अभी बज रहे हैं 12 और शुभ के पापा आएंगे शायद 1 बजे तक के। और मैंने मच्छरदानी टांग दिया है, शुभ लेट चुका है, तो मिलते हैं कल।